बुलिश इंगल्फिंग बेयरिश इंगल्फिंग क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन मार्केट पहले से अब ट्रेंड में थी। एक ग्रीन कैंडल बनी और एक बड़ी लाल कैंडल बन गई जिसने पूरी ग्रीन कैंडल को कवर कर लिया। ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लिया। इसे कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। इसे कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अपोजिट। क्या होता? हाँ, ये लाल कैंडल, मार्केट क्या हुआ था, ऊपर जा रही थी, डाउन ट्रेंड में आ गई, नीचे नीचे गिरी। एक दिन पहले नीचे गिरी, फिर उसके बाद और नीचे गिरी। फिर उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी उसने पूरा कवर कर लिया, लाल पिछली वाली लाल कैंडल को पूरा कवर कर लिया। इसे कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग। तो जब भी बुलिश इंगल्फिंग बनती है तो क्या होता है, एकदम से बड़ा गैप अप। कितना बड़ा गैप अप? लगभग लगभग 1%। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है 1% ही गैप अप होता है, लेकिन गैप अप हो जाता है। सोचो जब यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग है तो कितना नीचे खुलेगी। समझ रहे हो मेरी बात? एक। आकाश, हाँ। कृष्णा, हाँ जी भाई, हाँ जी। आकाश, हाँ जी भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल आ रहा है भाई। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल समझ में आ गई। हाँ हाँ भाई। जी। हाँ जी भाई। अब मुझे ये बता दो कि कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए एक अलग से सेशन लूं 1 घंटे का, या गूगल से या कैंडल स्टिक पैटर्न देख देख के समझ लो। देख लेंगे भाई, देख हम नहीं नहीं भाई, अभी समझ तक, लेंगे, अभी अभी समझ तक कैंडलस्टिक देखेंगे। पैटर्न देख लेंगे। नहीं, कृष्णा बस जो आप कह एक रहा है बार। ना देख लेंगे, एक सेकंड, कृष्णा जो कह रहा है ना देख लेंगे कॉन्फिडेंस में, अभी तक तो देखा नहीं है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कृष्णा, सबसे पहले तेरे से ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तू ही बोलता कि हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, कर देंगे। तो तू मुझे ये बता दे। भाई, कल ही कंप्लीट कर देंगे भाई। ठीक है, तो मतलब कल सुबह में जब तू ऑफिस आएगा तो मैं पूछ सकता हूँ तेरे से? पूछ सकते हैं, हाँ जी भाई, हाँ जी। ठीक है, ऑफिस में ही पूछूंगा, ध्यान रखियो। हाँ हाँ, बिल्कुल भाई। ठीक है, हाँ भाई। आकाश तेरा क्या स्टेटस है भाई? भाई मेरा ये स्टेटस है कि मैंने ना गूगल पे करा था, तो हम्म। उधर कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत सारे आ रहे थे कैंडल, और आपने एक बार सेशन लिया था ना इसके ऊपर, तो स्क्रीनशॉट में सिर्फ 5-6 ही थे। तो आप बस मेन बता दो कि कौन से हमें यूज करने हैं, तो मैं वही देख लूंगा सारे। मैंने एक बार एक इमेज भी भेजी थी, याद हो तो? हाँ, वो इमेज है मेरे पास, पर उसके अकॉर्डिंग वही देखूं सारे, या फिर गूगल के हिसाब से देखूं? ये देख, गूगल पे तो बहुत सारे पैटर्न है। बता देता हूँ टोटल कितने पैटर्न है भाई? भाई। 35-36 होते हैं, होने को तो 100 ही पैटर्न होते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने तुम्हें नाम भी भेजे थे कौन कौन से पैटर्न देखने हैं, अगर याद हो तो। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, स्ट्रेट हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, और डाउजी। ये मैंने नाम भी भेजे थे। अगर भेजा है। व्हाट्सएप भेजा है चैट भाई। में सर्च करूंगा तो अपने आप पता चल जाएगा कब कब भेजे थे। किसको भेजे थे देखो, तेरे को भेजे थे कृष्णा, किसको भेजे थे नाम? भेजे थे, मेरे को भी भेजे हैं। नाम मेरे ढूंढो। को नाम भेजो, सर्च करो, और राहुल के साथ शेयर करो इसको। ओके भाई। कहाँ भेजे है मेरे को भी नहीं मिल रहा भाई, लेकिन मुझे ये मैं पक्का कर रहा याद है हूँ। भेजे हैं। मिल गए तेरे को? ना ना, भेजे हैं, भेजे हैं। मैं कर रहा हूँ, बस चेक कर रहा हूँ, 2 नंबर है ना। किसी पे भी सर्च कर, जहां तक मुझे मुझे पक्का याद है कि मैंने भेजे हैं, सारे नाम ना भेजेंगे ना, कौन कौन भेजे से हैं, कैंडल स्टिक 6-7 नाम पैटर्न। भेजे थे भाई। हाँ, तो वो 6-7 ही यूज करनी है, और 6-7 ही सीखनी है। आकाश के साथ शेयर कर, राहुल के साथ शेयर कर। ठीक हाँ, है। कृष्णा कर मेरे रहा को हूँ भाई, भेज बस दो। सर्च कर रहा हूँ। राहुल का नंबर है कृष्णा तेरे पास? नहीं नहीं, अभी ये आकाश भाई भेजना जरा। तो आप ही भेज आकाश दो को भाई। भेज दे, आकाश भेज देगा राहुल को, ठीक है। ठीक है, ठीक मैं भी। है, ओके भाई। ग्रुप पे अभी भेज दो भाई। ग्रुप पे भेज दे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कैमरेला सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मैं भी नहीं चाहता हूँ, देख मैं जेनुअनली नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा लोड आए एकदम। ठीक है, लेकिन तुम लोग भी भाई मेरी टाइम की थोड़ी सी कदर कर लो। मैं इतनी मेहनत करके, घर बन रहा है मेरा, घर बनने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं सेशन ले रहा हूँ। सिर्फ एक लेंटर वाले दिन और तबीयत खराब थी, उस बीच में मैंने नहीं लिया, बाकी जितना भी घर बना है मैंने सेशन जरूर लिया है। प्लीज थोड़ा कदर कर लो, ये नहीं कि नहीं भाई आज मत लो, कल ले लो, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, नहीं। 9 बजे के बाद सेशन होगा ही होगा, चाहे 9 बजे डॉट हो जाए।
ठीक है। सैटरडे संडे छुट्टी है अगर मेरी और तुम्हारा भी वीक ऑफ है तो 9 बजे सेशन होगा ही होगा जरूर। बहुत ठीक है कोई भाई। ठीक है बड़ी गौरव बात होगी, कोई बड़ी बात होगी कि भाई कोई मिस हैपनिंग हो गई या कोई ऐसा त्योहार है जिसमें मेरे को ससुराल ही जाना पड़ रहा है तो जरूर डिले हो सकता है, कैंसिल नहीं होगा। हम्म। मैं घर से ठीक है गाली गौरव खा भाई। लेता हूँ लेकिन घर से गाली जरूर खा लेता हूँ लेकिन सेशन जरूर करता हूँ भाई। बीवी से भी गाली खा लेता हूँ लेकिन सेशन जरूर करता हूँ। ठीक है तो थोड़ा टाइम का मेरा भी देखो कि मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई तुम्हारे लिए। मैं भी चाहता तो 4 5 6 बंदे एक साथ सेशन में घुसा लेता, ना पूछने का मौका मिलता ना मैं देता, सिखाता और चलता बनता। 40 मिनट का सेशन होता, सिखा दिया। मैं ये नहीं पूछूंगा भाई कृष्णा समझ में आया नहीं आया, क्यों पूछूं? कृष्णा को समझ में आना चाहिए क्योंकि उसने फीस दी है, समझ रहे हो? लेकिन मैं फिर भी हर चीज बार बार पूछता हूँ। तो खुद बता कृष्णा, कैंडल स्टिक पैटर्न कितने दिन से बोल रहा हूँ मैं? नहीं, ये तो है शुरुआत से ही, लगभग हर चीज कैमरेला शुरुआत से ही कही जा रही है ना। कैमरेला तेरे को कितने दिन से मैं सिखा रहा हूँ? कैमरेला तो आकाश मतलब आकाश को तो मैंने अब सिखाई है कैमरेला, मैंने कृष्णा को पता नहीं कितने दिन पहले से सिखाई है, उसके बाद भी कह रहा है मुझे याद नहीं है। तो बता मैं क्या करूं? मैं इसका क्या करूं? भाई इसमें टोटल 8 नाम थे, ठीक है। ये मोरोबोजो, कैंडल, डोजी, हैमर, इवनिंग स्टार्ट, मॉर्निंग स्टार्ट, स्टार, बुलिश, सिंगल, बेरिस और हरामी, ये है 8। 9 है भेजो सॉरी। ग्रुप में भेजो। भेज दिया आकाश को। आकाश को ग्रुप भेजा है, ग्रुप में भेज दिया। ग्रुप में भी भेज, ग्रुप में भी भेज। पेड वाले में। हाँ ठीक। ग्रुप में भी भेज। भेज दिया भाई, देख लेना एक बार सब चीज। आ गए नाम सबके पास? आ ही गए होंगे। पेड में भेजा मैंने। आ गए भाई आ गए। आ गए। हाँ आ गए आ गए। आ गए। इसके बारे में देखो, इसको पढ़ो और थोड़ा टाइम निकाल कर चार्ट खोलो बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में वो कैंडल ढूंढो जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये डाउजी है, ये हैमर है, ये एंगल्फिंग है। अब ये कैंडल है, मार्केट ऊपर जा रही थी, ये कैंडल क्या है? ये जो बनी है इन्वर्टेड हैमर है, सीधा सीधा इन्वर्टेड हैमर। प्राइस एक्शन ने तो यहाँ पे बनाया बताया कि मार्केट ने एम पैटर्न बना के नीचे आ रही है। इन्वर्टेड हैमर ने तुम्हें एक कंफर्मेशन दे दी कि भाई मार्केट रिवर्स हो सकती है और हो गई है। यहाँ पे तुम्हें कंफर्मेशन मिल गई कि भाई रिवर्स हो गई है मार्केट। यहाँ पे एम पैटर्न बनना शुरू हो गया। 15 मिनट की इस कैंडल ने तुम्हें डबल कंफर्मेशन दे दी, बल्कि ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गई तुम्हें कि भैया अब तो नीचे ही है। कि यहाँ पे ये एक इन्वर्टेड हैमर रिवर्सल पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, इसकी कंफर्मेशन हो गई, ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई, एम पैटर्न बन गया, प्राइस एक्शन की भी लाज रख ली। अब इज्जत तुम्हें बचानी है कैसे? कि भैया मार्केट ने जो तुम्हें दिया है उसकी रिस्पेक्ट करो और 50 मिनट निकाल लो, 5,000 रुपए लो अपने दिन के, शांति से बैठो, शाम को गोलगप्पे खाओ, रात में सो जाओ। समझे? अब इतना भी नहीं हो पाएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इतना सिखाने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो पाए तो मैं बता फिर कैसे सिखाऊंगा, फिर कैसे पैसा कमाओगे तुम बताओ? पैसा लाके तो मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा नहीं कि लो भाई मैंने कमाया तुम रख लो। समझ रहे हो? हाँ भाई। हाँ जी भाई। बिल्कुल बात सही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत काम आती हैं। राहुल तुम्हारा प्राइस भाई एक्शन ये मैंने सारे जानबूझ कैंडलर देख लेंगे सारे ही। राहुल तुम्हारा प्राइस एक्शन मैंने जानबूझ के अभी स्टार्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि प्राइस एक्शन में चाहिए टाइम और मेरे पास टाइम है कम। अभी तक मेरे पास टाइम था तो आकाश और का मैंने अच्छे से प्राइस एक्शन करवाया, और अभी टाइम की कमी है तो मैं इंडिकेटर सिखा रहा हूँ। इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारे इंडिकेटर शुरू करवाए हैं। इंडिकेटर बहुत ही इजी चीज है जो मैं सिखा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं है। जिस दिन मैं प्राइस एक्शन शुरू करूंगा उस दिन मैं कान खींचना भी शुरू कर दूंगा, गाली भी देना शुरू करूंगा। और ये दोनों भी ऐसे ही सीखे हैं, गाली नहीं भी कोई नहीं भाई, कोई नहीं। ठीक है ना? जब आप पे टाइम हो तब क्यों? आपसे कहो। क्यों? नहीं नहीं, मेरे पास टाइम की बात नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। प्राइस एक्शन के लिए मेरे पास टाइम तो होना ही होना चाहिए, लेकिन साथ में तुम्हारे पास भी होना चाहिए। मैं तो सिखा के निकल लूंगा प्राइस एक्शन, लेकिन प्राइस एक्शन ऐसी चीज है नहीं है, इन्हें अभी भी क्लियर नहीं है भाई प्राइस वैसे एक्शन।
इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, वैसे ही नहीं ये बोल दिया कि मतलब डब्ल्यू और एम क्या था हमारे जो पैटर्न वो करते रहे प्राइस तब तक। एक्शन शुरू ही नहीं किया है ना, अभी मैं बता तो रहा हूँ, अभी अच्छा, शुरू ही नहीं किया प्राइस एक्शन। अभी तो मैं कैमरेला कर रहा हूँ, अभी तो मैं इंडिकेटर पे काम कर रहा हूँ, अभी तो मैं इंडिकेटर पे काम कर रहा हूँ। एक और इंडिकेटर बता रहा हूँ, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसे कहते हैं आर ठीक है, आई, क्या कहते हैं? आर एस आई, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, आर एस आई। ठीक है, ठीक है, इसे करते हैं 21। ये है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, और यहाँ आता है 60। अपर बैंड 60 पे होता है, लोअर बैंड 40 पे होता ये है। क्या होता है भाई, ये वैसे लोअर बैंड और अपर बैंड मतलब जानने की जरूरत है हमें? हाँ बिल्कुल जरूरत है। अच्छा, अपर बैंड मतलब 60, 60 से ऊपर मतलब बाइंग अच्छी खासी हो गई है, और लोअर बैंड मतलब सेलिंग अच्छी खासी हो गई है। हम आरएसआई में क्या करते हैं, दो टॉप लगाओ, एक ये टॉप है, एक ये टॉप है। ये टॉप ठीक है। ऐसे जा रहा है, डाइवर्जिंग है ऊपर की तरफ। क्या आरएसआई का टॉप भी ऐसा ही है? नहीं भाई, बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। उल्टा है, हाँ। मतलब मार्केट जब यहाँ पे ऊपर आई थी तो स्ट्रेंथ कितनी थी, 69। लेकिन मार्केट जब इससे भी ऊपर यहाँ चली गई तो स्ट्रेंथ कितनी रह गई, 66। मतलब मार्केट यहाँ पे जो ऊपर आई थी ना, वो धोखा दे रही थी। समझे? मार्केट हमेशा तो इसको हम बिल्कुल सही चलती है, देख यहाँ पे ऊपर ये नया टॉप बना, आरएसआई में भी नया टॉप बना, ये नया टॉप बना, आरएसआई में भी नया टॉप बना, ये नया टॉप बना, आरएसआई में भी नया टॉप बना, ये नया टॉप बना, आरएसआई पे भी नया टॉप बना, ये टॉप बना, आरएसआई पे भी बराबर का टॉप बना। ठीक है ना, यहाँ पे नया टॉप बना, ये भी पिछले टॉप से टॉप बना, यहाँ पे नया टॉप बना, यहाँ पे भी नया टॉप बना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही यहाँ पे नया टॉप बना, आरएसआई में डाउनवर्ड है, जो कि नेग्लिजिबल डाउन नहीं है। नेग्लिजिबल डाउन होता तो समझ में आ सकता है, जैसे कि ये कहाँ गया नेग्लिजिबल डाउन, ये है नेग्लिजिबल डाउन, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। कितना फर्क है, 63 और 62, नेग्लिजिबल है। लेकिन यहाँ पे नेग्लिजिबल नहीं है, दिख रहा है 69 और 65, नेग्लिजिबल नहीं है। आराम से, इसे कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। ये डाइवर्ज हो रही है, मार्केट तो जा रही है ऊपर और आरएसआई कर रही है डाइवर्ज। प्राइस एक्शन तो यहाँ पे बता रहा है कि सेलिंग करो, आरएसआई ने तो पहले ही बता दिया। तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले ले, नहीं। वेट तो हम प्राइस एक्शन का ही करेंगे, किसी भी हालत में वेट तो हम प्राइस एक्शन का ही करेंगे। लेकिन हमें हेल्प देता है इंडिकेटर ये डिसाइड करने में कि हमें प्राइस एक्शन कहाँ का फॉलो करना है, ऊपर का या नीचे का। समझ गया। तो भाई अगर इसको फॉलो करके हम ऊपर ही ट्रेड ले लेंगे तो उसमें दिक्कत है? ले ले, ऊपर ट्रेड ले ले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से ही एकदम ऊपर भग जाए और आरएसआई यहाँ पे टॉप बना देना यार, इसके बाद नया टॉप। हाँ मैं समझ गया, मतलब ये एक्यूरेट, इतना एक्यूरेसी नहीं है हिसाब किताब। एक्यूरेसी की बात नहीं है। आरएसआई जब मार्केट यहाँ पे खुली तो आरएसआई आपको देखेगी, यही देखेगी। कैंडल क्लोज होने के, यहाँ पे क्लोज होने के बाद आरएसआई नीचे आई है। इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, शुरू से मैंने बोला इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। मार्केट बन जाती है उसके बाद इंडिकेटर दिखाता है कि क्या हुआ। जब ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई उसके बाद आरएसआई 65 पे आया, नहीं तो मार्केट यहाँ चल रही थी तब भी आरएसआई तुम्हें 69 दिखाएगा, गारंटी बता रहा हूँ। हम्म। मार्केट यहाँ क्लोज हो गई कैंडल, उसके बाद आरएसआई 65 आया है। तो हमें ट्रेड कब लेनी है, हमें ट्रेड प्राइस एक्शन के हिसाब से ही लेनी है। लेकिन इंडिकेटर बहुत हेल्पफुल होते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसीजन लेने में। राहुल, समझ में आ रहा है जो बात कर रहा हूँ मैं? नहीं, ये आरएसआई तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये हेल्प तो कहीं से भी कुछ नहीं कर रहा। चलो, आरएसआई क्या होता है, आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स मतलब कि इस इंडेक्स में कितनी स्ट्रेंथ है, बाइंग की स्ट्रेंथ है या सेलिंग की स्ट्रेंथ है।
हाँ बट वो तो मार्केट के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ बनाएगी ना ये आरएसआई। जैसे मार्केट अच्छा ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है तो नीचे जा रही है। हाँ, ये लेट हेल्प कैसे सपोज, कर रही है? हाँ हेल्प कर रही है, मैं बताता हूँ कैसे कर। देख, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। मार्केट नीचे गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। यहाँ से गिर रही है, ऊपर उठ के फिर गिर रही है, फिर गिर रही है। लेट सपोज आपने मार्केट को यहाँ पे पकड़ा। हम्म। मार्केट यहाँ पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, 36,261, 36। हाँ 36,361, 261। 200। RSI कितना है, 38 38 पॉइंट 38, 24। 24। 38 है। मतलब सेलिंग भरपूर हो चुकी है, मतलब सेलिंग भरपूर हो चुकी है। अब क्या होगा, बाइंग। बाइंग होगी। भरपूर हो चुकी है मतलब? मतलब देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कोई भी शेयर खरीदते ही जा रहे हो वो बढ़ता ही जा रहा है, खरीदते जा रहे हो बढ़ता जा रहा है, खरीदते जा रहे हो बढ़ता जा रहा है। हम्म। नीचे भी गिरता है ना शेयर। हाँ बट भरपूर का मतलब क्या, मतलब इतना मैक्सिमम जाना था नीचे? मैक्सिमम, यस। ये 38 मैक्सिमम है तरह से? 40, मैंने 40 अच्छा की, 40, हाँ। मैंने 40 दो 40। मार्किंग की थी, 60 और 40। ठीक है। मैंने दो मार्किंग की थी, 60 और 40। लोअर बैंड को 40 पे रखा था। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर RSI 40 है या 40 से नीचे है, मतलब सेलिंग ढंग से हो चुकी है, अब बाइंग होनी अब शुरू ऊपर हो जानी जाएगा। चाहिए। ओके ठीक है, ओके। तो ये हेल्पफुल कहाँ है, अब मैं बता देता हूँ। लेट सपोज मार्केट या सॉरी RSI हमारी 40 से नीचे चली गई है। क्या तब हमें बाइंग करनी चाहिए? नहीं, हमें बाइंग तब नहीं करनी। हमें बाइंग तब करनी है जब 40 से नीचे जाने के बाद दोबारा 40 पे आ जाए, 41 भी आ गई तो हमें बाइंग कर लेनी। क्या यहाँ पे अच्छा। 40 से नीचे गई? नहीं गई, 40। नहीं गई। 41 41 है थी ना, यहाँ ना, तो दिख रहा हाँ। है। हाँ। 40 से नीचे तो नहीं गई ना, 41 पे ही आकर रिवर्स हो गई ना। हम्म। तो क्या हम यहाँ पे बाइंग कर लें? हाँ। नहीं, 40 से नीचे जाके भाई दोबारा रिवर्स होनी चाहिए, तब बाइंग करेंगे। भाई 40 से नीचे मतलब क्या कहना चाह रहे हो? कौन सा नंबर की बात कर रहे हो 40 से नीचे? ये RSI, ये नहीं RSI, नंबर कौन सा कह रहे हो? ये 40 के नीचे कौन सा नंबर? अरे ये 40 के नीचे कोई सा भी नंबर हो, 40 के नीचे जीरो तक चली जाए तो भी बाइंग नहीं करनी। जीरो से दोबारा जैसे अच्छा ही 40 आई और 40 से 41 हुई, बाइंग कर लो। अच्छा। अच्छा, नीचे से ऊपर आनी है। ठीक। समझ में आ गया? हाँ क्लियर, हाँ। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? हाँ ये कोई हो बात रहा है। नहीं, एकदम क्लियर नहीं होगा भाई, एकदम क्लियर नहीं होगा ये। दोबारा दिखा देता हूँ। ये नीचे आ गया 38 तक, 38 से जैसे ही रिवर्स मारा, यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन दोबारा देखो, इंडिकेटर कभी भी आपको एक्यूरेसी नहीं देते बहुत ज्यादा। जितने भी हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे पिवट कैमरेला हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, कुछ भी हो गया, आपको कोई हाईएस्ट एक्यूरेसी नहीं देता। हेल्पफुल होते हैं, ओके। हाँ। हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हाईएस्ट एक्यूरेसी कोई नहीं देता। समझ रहे हो? जैसे हाँ भाई। RSI यहाँ पे कितनी चली गई थी, 30। 30। यहाँ पे दोबारा जैसे ही 41 हुई, हमने बाइंग करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन ये बाइंग कितनी सक्सेसफुल है, कितनी सक्सेसफुल है? 34,908 से 34,999, सिर्फ 200 पॉइंट की बाइंग है। हमारे लिए 200 पॉइंट भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए 200 पॉइंट भी बहुत है। अब ठीक। जरा एक और चीज देखते हैं, चलो। एक ये RSI और एक ये RSI नीचे है ना, एक ये RSI और एक ये RSI। कोई रिलेवेंस है इनका?
कोई कंपैरिजन है? ये नीचे जा रही है, ये एलिवेशन ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। नहीं नहीं भाई। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब आरएसआई क्या कह रहा है कि मार्केट दिखा तो रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे सेलिंग स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, धीरे धीरे हम्म, सेलिंग स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो मतलब वो ऊपर जाएगा। हमें डाइवर्जेंस चेक करने हैं, हमें आरएसआई पे ट्रेड नहीं लेनी, ना ही हमें आरएसआई पे ट्रेड लेनी है, ना ही हमें मूविंग एवरेज पे ट्रेड लेनी है, ना ही हमें पिवट पे ट्रेड लेनी है। ट्रेड तो हम प्राइस एक्शन पे ही लेंगे। इंडिकेटर हेल्पफुल है, इंडिकेटर हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ रहे हैं राहुल, पहले हम समझ रहे हैं कि हमें हेल्प कहाँ कहाँ से मिल सकती है और किस तरीके से मिल सकती है। समझ गया राहुल? हाँ जी भाई। अभी तो सिर्फ हम हेल्प देख रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो ये कोई रिलेवेंस नहीं है, ये तो स्लोप नीचे जा रहा है, दिखा रहा है कि भाई सेलिंग आती जा रही है, आती जा रही है, लोअर लो पैटर्न बन रहा है। आरएसआई दिखा रहा है भाई हायर और हाई पैटर्न बन रहा है, पिछला लो और अगला वाला लो में फर्क आ रहा है, तो बाइंग तो हो रही है, ये धोखा है, बाइंग तो हो रही है। लेकिन कंफर्मेशन कहाँ है? कंफर्मेशन कहाँ है? कंफर्मेशन यहाँ है। अब ये प्राइस एक्शन। कंफर्मेशन आकाश और कृष्णा को समझ में आएगी और तुम्हें अब से एक हफ्ते बाद समझ में आएगी। कंफर्मेशन यहाँ है। कौन सी स्ट्रेटेजी है कृष्णा ये? एक सेकंड भाई। कौन सी स्ट्रेटेजी है? इतना सोचना पड़े तो फिर क्या ही याद डब्ल्यू डब्ल्यू स्ट्रेटजी। है डब्लू है? नहीं, डब्ल्यू तो ज्यादा कौन है। नहीं नहीं कौन कौन सा डब्लू? जैतपुर का डब्लू बन रहा है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं भाई। भाई ये तो नॉर्मल रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली है अपनी। ध्यान से देखो, नहीं 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 भाई, मेरे नाम याद आ गया, रुक जाओ, वो बीच में मार्केट चलती रहती है ना। एक ये हाँ। टॉप है, एक ये टॉप है, दो टॉप काटे हैं। भाई ये डबल नॉक बन गई। सिंपल। इतना सोचना पड़े तो क्या याद होगा तुम्हें यार कृष्णा? तुमसे ज्यादा तो मुझे ये लग रहा है कि राहुल कर लेगा। भाई एक बार ये तो डबल टॉप वाला बता दिया, एक बार डबल ऐसा टॉप कुछ तो कुछ बताया होती था ना नहीं है, बीच डबल नॉक होती है। डबल टॉप नहीं है, डबल नॉक है। में। डबल नॉक ठीक है। तो एक बार ये वाला बताया था ना कि जैसे दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट खींच रखे, इसी के बीच मार्केट रहते, तो वो सेम यही है। ऐसे तो कुछ मैंने बताया ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा है, क्या कह रहा है। चलो कोई नहीं अरे भाई, वो बाद में स्नाइपर पे स्विच करने की चलिए बात कर समझ रहा है गया। शायद। मैं बताऊं क्या कह नहीं रहा है? नहीं, 15 मिनट। स्नाइपर नहीं था यार वो। नहीं, मैं बताऊं क्या कह रहा है? हम्म। क्या? इसने भाई साहब गुड़ का कर दिया गोबर। मैं एक ही सेंटेंस बोलूंगा और इसे याद आ जाएगा। ये बात कर रहा सप्लाई जोन और डिमांड की। हाँ हाँ वही। देख ले, अब इससे ज्यादा भाई मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा अरे वो अलग चीज है। है। सप्लाई जोन डिमांड जोन की बात कर रहा ना? हाँ जी भाई। सही बता रहा हूँ, तू मेरा नाम डुबोएगा भाई। एक राकेश झुनझुन वाला था, एक चुनचुन वाला होगा और एक तू होगा घुंगरू वाला। तू मुझसे घुंगरू ही बजवाएगा बस, मुझे यही लग रहा है। नहीं नहीं भाई। प्राइस एक्शन दोबारा शुरू कर दूं? बोल दे। नहीं नहीं भाई, राहुल का दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं करूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल का प्राइस एक्शन स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट कर देता हूँ प्राइस एक्शन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्राइस एक्शन स्टार्ट करने में, लेकिन ढंग से नहीं नहीं भाई, जहाँ क्या जहां तहां क्या क्या? जैतपुर और फरीदाबाद से ही तेरे भाई को जहाँ फुर्सत नहीं? पहुंच गया ना वहीं से। कहाँ जहां जहां कहाँ पहुंचे हैं? तू तो कहीं भी नहीं पहुंचा, नील बटा सन्नाटा है। 2+2 अभी भी तू 6 बता रहा है। सप्लाई जोन डिमांड जोन के लिए कौन सी कैंडल यूज करते हैं कृष्ण? कौन से कैंडल, ये याद नहीं, ये पता नहीं भाई, ये तो बहुत बढ़िया आकाश। हाँ जी भाई।
सप्लाई जोन और डिमांड जोन के लिए कौन सी कैंडल यूज करते हैं? पंद्रह मिनट की तो नहीं करते हम, इतना तो पता है। तो कृष्णा ने तो बहुत बढ़िया अच्छा बेवकूफी टाइम, करी है। एक कौन सेकंड। टाइम फ्रेम ना पूछ ना रहे हो क्या ना, आप भाई? एक हाँ भाई, घंटा, कौन सी एक कैंडल? घंटा प्रेफरेबल रहता है। तो 1 घंटा प्रेफरेबल रहता है, तो कृष्णा तेरा कौन सा सप्लाई जोन डिमांड जोन पूरा हो रहा 15 मिनट में? भाई 15 नहीं बोला मैंने। हाँ तो 1 वही आ रही है भाई, ठीक। तो भाई जब 1 आवर है, 1 आवर तेरे को याद है, तो ये तो 15 मिनट का चार्ट है तेरा। कौन सा ये यहाँ पे मतलब स्ट्रेटेजी सफाई हो रही है कि तूने बताया भाई सप्लाई जोन डिमांड जोन? अरे थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया था ना, वो ऊपर तू नीचे थोड़ा स्मूथ नहीं, सा तू हो रहे पूरा थे ना ये कंफ्यूज है। चीजें। तू थोड़ा नहीं, तू पूरा कंफ्यूज है। तू भाई ये थोड़ा इसलिए कंफ्यूज है नहीं कि है भाई। प्रैक्टिस नहीं हुई है ना इस वाले पार्ट पे, तो करना प्रैक्टिस पड़ेगा इसलिए। करवाने में आ जाऊं? राखी बांध देता हूँ तेरे है भैया, भाई, तेरे राखी के बंधन को निभाना, मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ तेरे को डेली 2 घंटे। बता। मैंने भाई लेंटर मैं डल खुद ही रहा है, करूंगा अब इसको प्रैक्टिस। लेंटर डल रहा है, घर बन रहा है, उसके साथ साथ क्लास ले ही रहा हूँ। प्रैक्टिस भी करवाने आ जाऊंगा जयपुर में। अरे नहीं भाई, प्रैक्टिस मैं कर लूंगा अभी, करूंगा ये सारी चीजें। भाई जाने दो आगे, भाई आप, भाई भाई आगे कंटिन्यू कर लो। 2 चीज कर लो। या तो मुझे बता दोगे तुम प्रैक्टिस करोगे, या फिर मैं खींचता हूँ। और खींचता ही हूँ फिर मैं, मेरे को टेंशन नहीं है कि तुम क्या करते हो, बोल दो। कोई फायदा नहीं है यार आकाश, मैं क्यों? देख, मैं भी कल पुआ, ये भी कल पेगा। मेरे भी भाई दिमाग में ये रहेगा कि यार मैं फीस ले रहा हूँ और ये कुछ सीख नहीं रहा। इसके दिमाग में भी ये रहेगा कि यार गौरव भाई हमेशा मेरे को सिखाते ही नहीं। ये नोट्स नहीं बना नहीं भाई, मैंने कहा ना प्रैक्टिस, सप्लाई जोन प्रैक्टिस डिमांड। का ना करने का इशू है। भाई एक एक दिन में गाली सुन सुन के घर वालों से और बीवी से, मोबाइल देख देख के 50-50 चार्ट देखता हूँ। तू 10 ही देख ले, 5 ही देख ले, एक ही देख ले। समझ रहा है? तो एक भाई घंटे की देख रहा कैंडल हूँ। लगा, कोई सा भी स्टॉक देख ले। अभी तो तुमने 1 घंटे की कैंडल में सप्लाई जोन डिमांड जोन देख रहे हो, 3-3 महीने की कैंडल देख के सप्लाई जोन डिमांड जोन देखते हैं। 3 महीने का चार्ट तो इसमें आता भी नहीं है, 1 महीने का आता है मैक्सिमम। 3-3 महीने की रेंज निकाल के सप्लाई जोन डिमांड जोन चेक की जाती है। ऐसे मत करो, ठीक है? राहुल कैमरेला समझ में आ गया? हाँ भाई, ठीक है। 2190 स्ट्रेटेजी याद है जो मैंने इससे पहले सिखाई थी? 15 मिनट वाली। हाँ, 21 नहीं, 15 मिनट वाली नहीं, 2190। EMA 21 जब क्रॉस करती है EMA 90 को। 21 मूविंग स्ट्रेटेजी। हाँ, 2190। तो 2190 मूविंग एवरेज कैंडल होती है जो। जब वीकली कैंडल पे हम देखते हैं EMA क्रॉसिंग, भाई याद याद नहीं आ रहा दिला, सच। जो सिर्फ स्टॉक्स के लिए होती है। अरे जिसमें राहुल भाई एरो बना होता है ऊपर जाने का, उधर हमें ट्रेड लेनी होती है, उधर मतलब बाय करना होता है, सॉरी। जो मैंने बताया था, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा स्ट्रेटेजी है। हाँ, मतलब टाइम के लिए हम रोक सकते हैं याद है। थोड़ा तो पिछली बार जो हुई थी ना, जो थोड़ी याद 1 वीक की है। कैंडल पे होती है। और मैंने बताया था कि जैसे इसने बाइंग दिखा दी 395 पे, कब दिखाई थी? अक्टूबर 19 2021 में। और अब ये डबल हो चुका है कितने महीनों में? जस्ट 11 महीनों में। ये याद आ रहा है? भाई मुझे ना थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं है। बट मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं देखता हूँ तो याद आ नहीं जाएगा। होगा, नहीं होगा ऐसे। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। 10वीं के एग्जाम में भी स्कूल में पढ़ने के बाद घर पे आके थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है। और राहुल भाई, विश्वास करो, तुम्हें तो मैंने फिर भी हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं। मिले होंगे तुम्हें, मिले थे कि नहीं मिले थे स्ट्रेटेजी के नोट्स? मैं हाँ, मुझे मिले थे, मैं वही देख रहा हूँ कि मैं कहाँ गए। आपने अपने पर्सनल तो भेजे थे, कैमरे लगे तो पड़े हैं। उसके पहले के भी मैंने बना रखे थे, जो फर्स्ट डे था
21 मूविंग स्ट्रेटेजी वाले भी। इन दोनों को तो नोट्स भी नहीं मिले। इन दोनों को तो नोट्स भी नहीं मिले। समझ रहे हो? दोबारा भेज दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, याद आ गया, आपने भेजे हुए थे, दूसरे नंबर से भेजे थे ना वो, हम्म, से याद आया। कृष्णा और आकाश तुम दोनों के पास है या नहीं है? भाई मेरे पास क्या भाई नोट्स 2190 का? है मेरे पास, आपने भेजे थे। मेरा सेशन ये उसमें नहीं हुआ था, मीटिंग में नहीं हुआ था, आपने मेरे को समझाए थे, आप ध्यान होगा आपको सुबह सुबह। मैंने दोबारा भेजनी है अपने मेन नंबर से, देख लो एक बार। ठीक है, मेरे पे पड़े हैं वैसे, ईएमआई वाले पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, पेड ग्रुप पे इसलिए हाँ नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि पेड ग्रुप में बहुत पुराने बंदे भी हैं जिन्होंने कभी सीखा था। ठीक है ठीक। ठीक है, तो हर 6 या 7 महीने बाद इंडिकेटर या स्ट्रेटेजीज चेंज हो जाती हैं, इंडिकेटर वाली स्ट्रेटेजीज जैसे कि ईएमए वाली ये सब। ठीक है, तो मैं सिर्फ अपडेट तुम तीनों को, जो मतलब करंट स्टूडेंट्स हैं, उनको करना चाहता हूँ। ये कैंडलस्टिक पैटर्न इसने भेज दिए कृष्णा ने। कृष्णा डिलीट फॉर एवरीवन कर दे पेड ग्रुप में से, पर्सनली भेज देता हूँ मैं सबको। कर दिया भाई मैंने। पर्सनली आ गए भाई हमारे पास कैंडल वाले पैटर्न। मैंने आकाश को भेज दिए थे वैसे पर्सनली, देगा उन्हें राहुल। कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लो, स्टॉक्स के चार्ट देखो, स्टॉक्स के चार्ट कोई सा भी उठा लो, निफ्टी 50 का कोई सा भी स्टॉक उठा लो। ठीक है, उठा के 2190 रीड करो। एक और कुछ नहीं तो एक कॉपी पकड़ लो, कॉपी पे लिखो हाँ भाई ये सितंबर 28 2021 में ये स्टॉक कितने का हमारे पास महंगाई थी 147 का, अब कितना आ गया 365। कितनी देर लगी? 20 सेकंड। 20 सेकंड में तुम्हारे पास ओवरव्यू हो गया कि हाँ 2190 वीकली कैंडल में कितनी अच्छी है। खत्म, छोटा सा था। 10 स्टॉक पकड़ लो, 10 स्टॉक का लिखो, मुझे दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, क्या भाई ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट आ रहा है। ऑन एन एवरेज अगर वीकली कैंडल में मैं ऑन एन एवरेज अगर 2190 पे काम करता हूँ तो मेरे को ऑन एन एवरेज एक साल में मेरी कितनी कैपिटल हो जाएगी। अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो एक साल में मेरा कुछ कितना मिल रहा है, देख रहा है? हाँ डबल मिल रहा है, डबल के आसपास मिल रहा है, 40% रिटर्न आ रहा है। 40% भी बहुत होता है साल का। ये कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो। हाँ भाई तुम्हें क्या बिल्कुल। लगता है, तुम्हें क्या लगता है 2190 कभी क्रॉसओवर नहीं देती? अरे अक्टूबर में दिया था, अरे दोबारा मंदी आएगी, मार्केट दोबारा गिरेगी, मार्केट चढ़ेगी फिर गिरेगी, गिरेगी फिर चढ़ेगी, ये मार्केट का रूल है। तो ये तो सब आपको ही करना ना भाई, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सारी मेहनत मैं नहीं कर सकता। नहीं भाई सही कह रहे हो। समझ रहे हैं? बजाज फिनसर्व में छोटी सी बात है, कब आया था? दिसंबर, अभी 8वां महीना 9वां महीना चलता है। ठीक है, 8800 का आया था, 18,000 तक गया है, एक स्टॉक पे 10,000 रुपए प्रॉफिट, डबल से भी ज्यादा। छोटी छोटी चीजें ये तो मैं करनी है। ऊर्जा ग्लोबल कब आई थी? 4 रुपए 50 पैसे का जून में आया था, कहाँ तक गया है? 4 रुपए 50 पैसे से ये 33 रुपए तक गया है, लगभग 10 गुना। लाख रुपए डाला हो तो 10 लाख हो गए, लगभग 10 गुना, 8 गुना लगा लो, 1 लाख के 8 लाख हो गए। कितने टाइम में? जून से लेके और जनवरी, 5 6 महीने में। अदानी पावर है, बाइंग कितने पे आई थी? 55 रुपए पे बाइंग आई थी, 411 रुपए हो रखा है। 55 रुपए पे 55 रुपए का 411 रुपए, 8 गुना लगभग लगभग। कितने दिन में? जनवरी 2021 में आई थी, 18 महीने हो गए, लगभग 19 महीने हो गए। ये कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते ना यार। जोमेटो है, जोमेटो में जिस दिन बाइंग आ गई, जिस दिन एक क्रॉस ओवर हो गया, और अब ये क्यों कह रहा हूं मैं करने के लिए, 4 मिनट रह गए, रैप अप कर रहा हूँ बस। ये क्यों कह रहा हूँ
आज तुम इसको नोट करोगे, अच्छा जोमेटो में अभी नहीं आए, जोमेटो में जैसे ही 90 क्रॉसओवर होने वाला होगा हम बाइंग कर लेंगे, तुम्हें याद रहेगा, लिख के रखो जोमेटो में बाइंग आने वाली है। यू नीड टू फोकस दैट चार्ट एवरी वीक। HDFC बैंक है, इसमें भी देखते हैं जरा। अब यार ये मैं कहता थोड़ी ना चलूंगा ये करके लाना, कोई स्कूल तो है नहीं जो मैं बताता रहूं कि ये भी करके लाना वो भी करके लाना, और कह के भी देख ली तो होता तो है नहीं, तो तुम खुद ही कर लो अपने हिसाब से। आ गया HDFC बैंक। सबसे नीचे। HDFC बैंक है, बाइंग आ गई है इसमें, बाइंग आ चुकी है इसमें। मत करो भाई, हाँ भाई, आ गई। नोट तो कर सकते हो कब बाइंग आई है। ये नोट कर लिया भाई, बाइंग आई है 16 अगस्त 2022 को, नोट कर लो। ये तो लाइव एग्जांपल है, बाकी तो हिस्टोरिकल एग्जांपल है, ये हिस्टोरिकल हम्म। एग्जांपल है, ये तो लाइव है। इसी हफ्ते बाइंग आई है, समझ रहे हो भाई। हाँ जी भाई। स्ट्रेटेजी रीड आउट करो, चार्ट रीड आउट करो, रेंज ब्रेकआउट, रेंज सब कुछ रीड आउट करो, सब कुछ जितना समझ में आता है। मेरे समझाने के बाद असली पढ़ाई चालू होगी, असली पढ़ाई मैं नहीं करवा रहा, मेरे समझाने के बाद असली पढ़ाई होगी। असली पढ़ाई चार्ट पे होती है, मैं तो सिखा सकता हूँ, असली पढ़ाई तुम करोगे। मैं कितना भी सिखा लूं, कितना भी सिखा लूं, चार्ट रीड नहीं किया ना घर पे जाके 2 घंटे, नल बटा सन्नाटा, वो जीरो हो गया। ठीक है, ठीक है एक ही भाई। स्ट्रेटेजी सिखाई है, कैमरेला। कृष्णा को ऑलरेडी पता है, राहुल बोल रहा समझ में आ गई है, आकाश तू समझ ले, नहीं समझ में आए क्वेश्चन नोट करके रखो, पूछूंगा। और अब राहुल की शिफ्ट अलग है, मेरी और कृष्णा की और आकाश की, तीनों की शिफ्ट एक जैसी है। कल घर पहुंचते ही Q&A सेशन होगा, बिल्कुल होगा, और आधे घंटे का होगा। आप लोगों की क्या शिफ्ट ठीक है होगी? भाई। भाई 10:30 वाली है। अच्छा, मॉर्निंग में चलेगा। हाँ भाई, ठीक है, चलो रैप अप करता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, करो भाई। भाई गुड ये नाइट भाई। रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ रिकॉर्डिंग। ओके भाई।